Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपको बताऊं। आज का जो नोटिफिकेशन है वो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का है, जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंडर आता है बेसिकली। तो ये वाली जो पोजीशंस हैं ये परमानेंट पोजीशंस हैं, रेगुलर पोजीशंस हैं। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट हु आर गोइंग टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड अच्छे से अपना रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें, इंटरव्यू क्वालिफाई करें एंड रेगुलर पोजीशन को जो है वो अचीव करें। एंड सेकंड थिंग, एज मच एज यू कैन शेयर दिस वीडियो among your colleagues, among your बैचमेट्स, ताकि जो लोग अभी तक अवेयर नहीं हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में तो वो लोग भी अवेयर हो जाएं और एज सुन एज पॉसिबल जो है वो अपना एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें और सेकंड थिंग कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। ये देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूँ। बेसिकली ये गुजराती लैंग्वेज में है, गुजरात सरकार, ये देखिए। तो इंग्लिश में भी ये मेंशन है, तो ये मैं आपको कन्वे कर देती हूँ, बता देती हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट डी का पोजीशन है, ग्रुप 1 रहेगा इसमें, और साइंटिस्ट बी का पोजीशन है, टेक्निकल असिस्टेंट का पोजीशन है जो लाइफ साइंसेज रिलेटेड जिनका रहेगा। रेस्ट जो है ये नॉन टेक्निकल है, जैसे अकाउंट्स कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का रहेगा, तो इसमें फाइनेंस वाला चलेगा। एंड टाइपिस्ट कम क्लर्क ग्रुप 3 में जो फॉल करेगा वो जो है आपका फाइनेंस वाला या फिर बी.कॉम वो वाली इसमें डिग्री चाहिए। बट साइंटिस्ट डी.बी और टेक्निकल असिस्टेंट में लाइफ साइंसेस वाला ही चाहिए, एनिमल साइंसेस जो उसमें पूरा का पूरा आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको बताती हूँ फर्दर। तो इसमें टोटल पोस्ट 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। जनरल वालों के लिए EWS, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है मेंशन किया गया है। और ये देखिए यहाँ पे नागरिक मतलब बेसिकली सिटीज़नशिप जो है वो इंडियन होनी चाहिए। और ये देखिए अगर आप जो है गुजरात से बिलोंग करते हैं देन आप जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें गुजराती लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जिन लोगों को जो है वो गुजराती लैंग्वेज आती है पढ़ने तो उनके लिए तो बहुत ईजी रहेगा। वैसे ऑलमोस्ट ये इस के बारे में जितना मैं समझ पा रही हूँ, ये जो है एज लिमिट से रिलेटेड है, तो इसमें ऑलमोस्ट 5 इयर्स रहेगा रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए। तो ये देखिए कैटेगरी एब्रीवेशन यूज्ड वो सब। और ये रही पोस्ट, तो साइंटिस्ट डी वाली पोस्ट के लिए जो है वो PhD चेन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वेटनरी साइंस फार्मेसी इन एनी सब्जेक्ट। रेस्ट जो है इन्होंने एनेक्सर 1 में मेंशन किया है, ठीक है। और इधर आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वेटनरी साइंस प्लस 60% अगर आपका मार्क्स है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। और थर्ड में जो है मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका R&D में, जीनोमिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, कंजर्वेशन बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया। तो उसमें जो है साइंटिस्ट डी वाली ग्रुप 1 वाली कैटेगरी में फॉल करेंगी। इसमें एज जो है वो 50 ईयर्स का रहेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो गुजराती और हिंदी और बोथ, ठीक है। पे स्केल 78,800 से 2,09,200 तक का लेवल 12 रहेगा बेसिकली, 7th पे कमीशन। और वैसे ही जो साइंटिस्ट बी ग्रुप 1 का जो पोजीशन है उसमें PhD इन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेम जैसे अबव में था, और वैसे मास्टर डिग्री का चाहिए। और एज जो है इसमें 40 ईयर है साइंटिस्ट बी वाली कैटेगरी में। और कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, प्रोफिशिएंसी गुजराती एंड हिंदी बोथ। और इसमें 56,100 रुपीज़ से लेके 1,77,500 लेवल 10 एज पर 7th पे कमीशन के अंडर रहेगा। वैसे ही साइंटिस्ट बी जो ग्रुप 1 की जो 1 फर्स्ट पोजीशन है उसमें मरीन बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये हायरिंग कर रहे हैं, तो इसमें PhD इन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रहेगा। ये एनेक्सर 3 में अटैच किया गया है कि
हाँ ठीक है, इस वाली क्या जो सब्जेक्ट्स कोड है उसमें कौन से वाले एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स जो हैं वो आएंगे, और मास्टर डिग्री अगर आपने किया तो उसमें वैन एग्जैक्ट 3 में इन्होंने मेंशन किया है, ये मैं अब आपको बताती हूँ। और इसमें 40 ईयर्स ही एज रहेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, गुजराती लैंग्वेज चाहिए, एंड पे स्किल 56,000 वो जॉब वाला है वही सेम रहेगा। वैसे ही इसमें अकाउंट्स एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेंगे तो उनका डिग्री जो है बेसिकली ये देखिए यहाँ पे नॉर्मली आपका डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बेसिकली सेंट्रल स्टेट एक्ट इन इंडिया, तो ये वाला रहेगा इसमें। और 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट ग्रुप 3 इन दी GBRC, एंड हैविंग अबाउट 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो वाले जो है इसमें कैटेगरी में फॉल करेंगे। 40 इयर्स इसमें एज है। कंप्यूटर का नॉलेज वही गुजराती लैंग्वेज, एंड 44,900 से लेके जो है 1,42,400 तक जो है आपका इसमें सैलरी रहेगा। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है बेसिकली मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, फार्मेसी, और एन एग्जर 4 में जो है मेंशन किया गया है कि कौन से बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं, मतलब किस किस में जो मास्टर, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं इसमें सब्जेक्ट जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं वो वाले कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है। तो वो मैं आपको एनेक्सर 4 में अटैच है वो मैं बताती हूँ आपको फर्दर। और इसमें 60% प्लस मार्क्स भी चाहिए, और एज जो है 37 होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर गुजराती लैंग्वेज, एंड पे स्केल 39,900 टू 1,26,600 तक का रहेगा। ठीक है, और ये टाइपिस्ट वालों के लिए है कि मतलब बेसिकली इसमें आपका +2 होना चाहिए, टाइपिस्ट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, लैंग्वेज, और पे स्केल 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा सामान्य शर्तें जितना हम पढ़ पा रहे गुजराती लैंग्वेज कुछ कुछ सिमिलर है हिंदी की तरह, जैसे गुजरात ये विभाग, मतलब ठीक है आप जो है इजीली रीड आउट कर सकते हैं। बट ये मोस्टली जो है वो गुजराती पीपल्स के लिए जो गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो वहाँ के डोमिसाइल्स हैं, सो उनके लिए जो है ये मतलब ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास है तो वो भी, सिग्नेचर का हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ हो गया, फ़ी पेड रिसिप्ट फ्रॉम SBI क्योंकि इसमें फ़ी भी चार्ज कर रहे हैं ये, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, आपका रिज्यूमे हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, और डिग्री सर्टिफिकेट, योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो हैं वो एप्लीकेबल टू ओनली जो साइंटिस्ट B और साइंटिस्ट D कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ये अपलोड करना है। PhD डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल फाइल, एंड एप्लीकेंट्स विल नीड सबमिट एप्लीकेशन फ़ी सेपरेटली फॉर ईच पोजीशन। अगर आप दोनों पोजीशंस के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, आपको दोनों ही पोजीशंस के लिए फ़ी पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है एक ही मतलब फ़ी पे करें और दोनों पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें, ऐसा नहीं है, सेपरेटली आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन की है। और ये देखिए मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो जैसे साइंटिस्ट D वाली पोजीशन है तो उसमें 2 आवर्स का ये टेस्ट होगा, 200 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 गुजराती मीडियम एंड पार्ट 2 इंग्लिश मीडियम। तो गुजराती मीडियम में गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर आएगा 25 मार्क्स का, एंड इंग्लिश का भी जो है ग्रामर एंड लैंग्वेज का 25 मार्क्स का आ गया, तो टोटल 50 मार्क्स का होगा। या ये बेसिकली आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। और सेकंड जो है आपका इंग्लिश मीडियम में ये आपका टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, RDNA जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड IPR, बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मरीन बायोटेक्नोलॉजी। तो इससे जो है 150 मार्क्स का जो है आपको एग्जामिनेशन आएगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर जो टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25, और जो ये आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ये MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, और ये देखिए रिटन टेस्ट होगा आपका, प्रीलिमिनरी होगा, मेंस टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। ये तो आपका सिलेबस था जिसके हिसाब से आपको जो अपने प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देनी है। और जो रेस्ट जैसे कंप्यूटर टेस्ट रहेगा आपका, तो उसमें जो है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है वो
चेक की जाएगी कि आप कंप्यूटर चलाने में कितने सक्षम हैं, कितने कैपेबल हैं बेसिकली, इन हिंदी और इन बोथ लैंग्वेज में आपको बता दूँ। और ये एनेक्सर 1 जो साइंटिस्ट डी वाली पोजीशन के लिए, तो उसमें जैसे मेंशन है पीएचडी इन साइंस, इंजीनियरिंग। तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आता है, जैसे आपका पीएचडी इन बायोटेक है, पीएचडी इन माइक्रो है, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें सारे के सारे जितने भी लाइफ साइंसेज रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आएंगे। लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, वेटनरी, एनिमल जूलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो बॉटनी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, फिशरीज, एक्वेटिक बायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इसमें सारे के सारे आएंगे। ठीक है, वैसे एनेक्सर 2 में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें एनिमल रिलेटेड सारा का सारा ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका कोई पब्लिकेशन है, जैसे साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए है, आपका कोई पब्लिकेशन है लाइफ साइंसेज में या फिर वेटनरी साइंसेज में या फिर बायोकेमिस्ट्री में, तो पीएचडी का कोई टॉपिक जो है आपसे आपका इससे रिलेटेड कोई पब्लिकेशन का है, तो मतलब ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसमें जो मरीन बायोटेक्नोलॉजी का इन्होंने मेंशन किया, एक्वेटिक बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिशरीज, मरीन बायोलॉजी, सब की सब चीज़ें जो है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो ये भी उसमें एड ऑन हो जाएंगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास ये वाला डिग्रीज होनी चाहिए। आप पीडीएफ जो है, ये मैं लिंक मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली जाके जो है इस पीडीएफ को ओपन करें और उस वाली कैटेगरी में जो है अपना एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सब चेक करें। ठीक है, और अपना जो रिटर्न टेस्ट के लिए जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया ऑलरेडी, वो भी चेक करें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये साइंटिस्ट बी के लिए जो पेपर 1 रहेगा, उसमें गुजराती मीडियम में गुजराती लैंग्वेज ग्रामर आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर आएगा एंड जीके आएगा आपका बेसिकली। और इंग्लिश मीडियम में जो आपका जो पार्ट 2 है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड सब्जेक्ट्स आएंगे। तो टोटल 35 मार्क्स का है ये, आपका 65 मार्क्स का है, तो टोटल मिला के ये 100 मार्क्स का हो जाता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये वाला सिलेबस जो है प्रिंट आउट निकालें और इसके अकॉर्डिंग जो है अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये रहा आपका सिलेबस फॉर द मेन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो इसमें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट लिस्टेड इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपका 200 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। 0.25 जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस चीज़ का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, और ये रहा आपका मेंस का टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी मरीन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है 200 मार्क्स का आपका जो मरीन बायोटेक्नोलॉजी सारा जो है वो आएगा, सिलेबस आएगा, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आएंगे। ये रहा आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट पेपर 1 जो रहेगा, उसमें ये गुजराती मीडियम वंस अगेन गुजराती, इंग्लिश एंड जीके आएगा इसमें, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी आएगा, सेम है जैसे साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए। और मेंस वाली पोजीशंस के लिए गुजराती का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा। पार्ट 2 में जो है आपका फंडामेंटल बायोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सब आएगा। तो 50 मार्क्स यहाँ के, 150 यहाँ के, टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आईपीआर, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डीएनए टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सब आएगा। ठीक है, और ये एलिमिनेशन टेस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो वो जो मतलब ठीक है नॉन लाइफ साइंसेज वाले कैंडिडेट हैं वो इससे गो थ्रू हो सकते हैं। और ये देखिए ये उनके लिए ही सिलेबस है, एडमिनिस्ट्रेटिव कम अकाउंट्स कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। तो उनके लिए जो है पूरा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब बेसिकली पॉलिटी रहेगा, गुजरात एनुअल बजट प्रोविज़न वो सब रहेगा, इकॉनमी रिलेटेड। वैसे गुजरात से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ हैं बायोटेक के लिए वो सब रहेगा यहाँ पे, अप्लाइड इंक्वायरी वो सब चीज़ें रहेंगी। और वैसे जनरल स्टडीज़ वही आपका हिस्ट्री, जोग्राफी, कल्चर ऑफ गुजरात, करंट अफेयर्स ऑफ गुजरात एंड इंडिया वो रहेगा। ठीक है, और एक क्लर्क के लिए जो है ये वाला सिलेबस है, यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट ये है। तो ठीक है, ये सब रहेगा। और इस पीडीएफ को जो है आप सभी डाउनलोड करें और इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करें। फिर भी आपको कोई क्वेरी रही होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी क्वेरी को मेंशन करें। सेकंड थिंग कि हाँ देखिए, जब जो है आप
लिंक को जो है वो क्लिक करेंगे job+gbRC.res.in। तो इसमें जो है जब ये वाला वेब पेज ओपन होगा, ये इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये जब ये ओपन होगा, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेंशन है साइंटिस्ट डी के लिए, साइंटिस्ट बी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कम अकाउंट्स कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और क्लर्क वाले पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे मोर डिटेल्स में आप क्लिक कर सकते हैं। और ये देखिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का जो है वो 2 दिसंबर रहेगा सभी के लिए। और यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करें इस वाले टैब पे क्लिक करके, ठीक है। जब एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे, आपको आईडी पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप लॉग इन हेयर पे जाएंगे और आपको जो पेमेंट करनी है वो अलग अलग पोस्ट के लिए करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने साइंटिस्ट डी के लिए भी अप्लाई करे, बी के लिए भी, और एक ही मतलब पेमेंट कर रहे हैं एक ही पोस्ट के लिए, नहीं, वो कंसीडर नहीं होगा। आपको साइंटिस्ट डी के लिए अलग से फ़ी देना पड़ेगा और साइंटिस्ट बी के लिए जो अलग से। तो पेमेंट पोर्टल ये रहेगा, यहाँ पे पेमेंट पोर्टल पे क्लिक करके जो आप पेमेंट करिए। पोजीशंस का ध्यान रखें, आप साइंटिस्ट डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंटिस्ट डी वाली पोजीशन के लिए जो है वहाँ पे क्लिक करें। और ये वाला जो लिंक है जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। स्टिल फिर भी आपको कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप जो कमेंट बॉक्स सेक्शन में एज सून एज पॉसिबल अपनी क्वेरी को मेंशन करें। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी and grab this opportunity. So all the best and wish you good luck. And please like, share, comment and subscribe my YouTube channel for further life sciences jobs related updates. So thank you so much.